अगला प्रश्न पूछा है कि जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा मौजूद थे, शिव माता के रूप में, तो संदेशी को वतन भेजकर डायरेक्शंस मंगवाने की ज़रूरत क्यों पड़ती थी उनको? क्योंकि भक्ति मार्ग के फाउंडेशन की आत्माएं थी सारी, ज्ञानी आत्माएं थी ही नहीं, तो उनको साक्षात्कार के आधार पर ही उमंग उत्साह देनी पड़ेगी या ज्ञान सुनाने से उनकी बुद्धि में बैठेगा? साक्षात्कार से शुरुआत जो हुई है वो साक्षात्कार से हुई है या ज्ञान से हुई है? साक्षात्कार से। तो वो सारी आत्माएं भक्ति मार्ग की हैं। भक्ति मार्ग की आत्माओं को, भक्तों को तो ज्ञान से तो नहीं उठाया जा सकता। इंटरनेट पे एक फोटो भी डाला है यज्ञ किया वो ब्रह्मा बाबा के समय का, जिसमें ब्रह्मा बाबा संदली पर बैठे हैं और बगल में एक बहन वो ट्रांस में गई हुई है, उसके हाथ इस तरह से हैं, तो वो भी पिक्चर दिखाया हुआ है। सामने लोग बैठे हुए हैं और वो ध्यान में गई हुई है इस तरह से हाथ रख करके। तो मतलब ब्रह्मा बाबा के सामने ही मतलब ये सारा पार्ट ट्रांस में जाने का ये सभी संदली पर बैठे बैठे सामने ही चल रहा था। माने संदली पर जब बैठते हैं तो शिव हमेशा प्रवेश ही करता है। वो तो जा भी सकते हैं शिव है, वो तो कभी भी प्रवेश कर भी सकते नहीं, शिव प्रवेश करता है सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए, या शिव प्रवेश करता है कोई भी इंद्रियों से एक्ट करने के लिए। अगर ब्रह्मा बाबा बैठे हैं और सामने संदेशी बैठी है तो कोई जरूरी थोड़े कि शिव बाबा प्रवेश ही है। मुरली तो नहीं चला रहे थे, फिर मुरली का महावाक्य है तो ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्म वाक्य है। When in practical Brahma Baba was alive and Shiv Baba used to enter Brahma Baba, then why was the need to send daughters into the subtle world and for visions and have directions? Baba said because at that time knowledge was not there. They were all based on the path of bhakti. So for such souls these visions are necessary. In the beginning also the foundation was laid on the basis of visions which Brahma Baba had. So he also said that in a picture on the internet which someone had shown about the BKs, Brahma Baba sitting on the sandli and the daughter besides him going into the subtle world, into the trance. So Baba said this does not depict that Shiv Baba was in Brahma Baba at that time, because it is not necessary that if Brahma Baba is sitting on the sandli, Shiv Baba is entered in him, because the main purpose that Shiv Baba has is to narrate knowledge. And if such thing has come in the Murlis, the Mahavakya, then it will be called as Brahmam Vakyam Janatma. Otherwise, no. अगला प्रश्न है, सतयुग त्रेता में तो सूक्ष्म शरीर नहीं होते, फिर द्वापर युग से सूक्ष्म शरीर अचानक कैसे शुरू हो जाते हैं? जिनका अचानक मृत्यु शुरू हो जाती है। आधा विनाश होता है तो अचानक मृत्यु होती है ना। जिनकी अकाले मौत होती है उन्हीं के लिए सूक्ष्म शरीर होता है। जो पापात्माएं ज़्यादा होती हैं उनके लिए सूक्ष्म शरीर होता है। अज्ञानी आत्माएं हैं वो ज़्यादा पापात्माएं बनती हैं तो उनके लिए सूक्ष्म शरीर है, भटकते रहो। He asked that subtle bodies were not earlier, only after the Dwapar Yuga, that is the Copper Age. In the Copper Age, from the starting of Copper Age, they have shown to come. What is the reason? Baba said because from the Copper Age itself, untimely deaths start. As the Ardha Vinash, that is what we call as the half destruction, takes in the end of Treta and the beginning of Copper. The reason for this is that at that time sinful actions start. So these sinful souls die an untimely death. So they have to take a subtle body. अगला प्रश्न है कि कहीं तो मुरलियों में कहा गया है कि अखबारों में छपवाने के लिए पैसा मत दो, और कहीं कहा है कि पैसा देकर भी छपवा लेना चाहिए मैटर, तो कौन सी बात सही माने? बेसिक में कहा गया पैसा दे करके भी झूठी बात को एडवर्टाइज करो, क्योंकि अंग्रेज जो लोग हैं वो क्राइस्ट को फॉलो करने वाले हैं, वो एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा विश्वास करते हैं।
अपनी भारतीय परंपरा जो है वो ज्ञान और योग को एडवर्टाइज नहीं करती, गुप्त रखती है। तो जो उस समय बोला है वो बात अब लागू नहीं हो सकती। सच्चाई को, दुकान में तुम्हारे बढ़िया माल रखा हुआ है, सच्चा माल रखा हुआ है, उसको एडवर्टाइज करने की ज़रूरत है? लोग अपने आप जो खाएंगे इसमें बड़ा बढ़िया है, अरे उस दुकान पे जाओ तब तुमको असली बात का पता चलेगा। तो अपने आप जो एडवर्टाइज हो वो ज़्यादा अच्छा, या ढोल मजीरा बजा बजा करके एडवर्टाइजमेंट करो वो ज़्यादा अच्छा, पैसा खर्च करके? अपने आप जो पता चले वो सच्चाई है। सच्चाई सर के ऊपर चढ़ के बोलती है, उसको एडवर्टाइज करने की ज़रूरत ही नहीं। Yes, in some Murlis it is written that you should not pay money to get your material printed in the newspapers, and at some points it is said that you can give money and get your material published. So why is there a contradiction in these? Baba said it is about the basic knowledge that you can give money and get your material published for the advertisement, because there are the Christian souls and the followers of Christian who like to advertise, but in the Indian tradition, yoga and gyan, they are not the things to be advertised. Baba gives an example, if in a dukan, that is in a shop, if someone has nice items, then he needs not advertise these items. People automatically will consume those items and popularize them. So Indian tradition does not believe in this advertisement. इसी तरह की विरोधी बातें जो है राखी के संबंध में या भोग के संबंध में, गीतों के संबंध में भी मुरलियों में आती है कि भाई राखी बांधनी चाहिए या नहीं बांधनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इस तरह से। तो जब भी हम इंटरनेट पे सेवा करते हैं हम कहते हैं कि भाई जो आप कर रहे हो वो श्रीमत के विरुद्ध है, एडवांस पार्टी इसमें विश्वास नहीं रखती है, तो फिर वो मुरली पॉइंट दिखा देते हैं कि भाई देखो मुरली में ये कहा कि क्या मुरली में क्या है कि भोग लगाना चाहिए या चाहिए, कहीं लगे बोला है बहुत, तो मुरली में तो ये और बोला है भोग ध्यान दीदार हुआ समय बेकार, टाइम वेस्ट होता है, इससे कोई फायदा नहीं। क्या बाबा के ब्रह्मा बाबा के नाम का बदनाम करने वाले पैदा हो गए? कौन सी मुरली में कहा बाबा ने कि भोग लगाना चाहिए? ना जैसे मुरली में आता है कि भाई आज सदगुरु आ रहे हैं भोग लगता है, वो मुरली का पॉइंट है। वो ब्रह्मा बाबा इंटरफियर करके भी तो बोलते हैं। तो जहाँ भोग भोग की बातें हैं वो सब भोग ही बोलते हैं। वो शिव बाबा की घड़ी घड़ी मुरली चलती जा रही है। अच्छा टोली बांधो, टोली लाओ, बच्चे तुमको टोली मिली, ये क्या बात हुई? ये ब्रह्मा बाबा की इंटरफेरेंस है। तो फिर अंदर से समझते हैं हम जो बोल रहे हैं उससे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो टोली खुला के खिला के मुंह बंद कर दो। अगला प्रश्न ये है कि वे कैसे समझे कि हिसाब किताब बन रहा है या खत्म हो रहा है। ब्रह्मा का उदाहरण ले, ब्रह्मा ने सहन किया, उन्होंने यह समझकर सहन किया कि मेरा हिसाब चुकतू हो रहा है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा की सोल सहन कराने वाले बच्चों से हिसाब चुकाने के लिए धर्मराज का पार्ट बजाती है। तो इससे क्या यह सिद्ध नहीं होता कि सहन करने के बावजूद न तो सहन करने वाले का और न ही सहन कराने वाले का हिसाब किताब चुकतू हुआ? सहन कराने का हिसाब किताब चुकतू क्यों नहीं हुआ? सहन करने से हिसाब किताब चुकतू नहीं होता है। लेकिन फिर ब्रह्मा बाबा का तो हिसाब किताब चुकतू हुआ। हाँ। लड़कों का बन गया, बच्चों का तो बच्चों का जो हिसाब किताब बन गया उसे पूरा कौन करेगा? अच्छा। और किसके निमित्त से पूरा होगा? ब्रह्मा के। फिर जिसके निमित्त से हिसाब किताब बनाया है बच्चों ने उसी के निमित्त से पूरा होगा। खाओ सजा। He asked about the tolerance, the endure what we have to endure. So by enduring, don't our accounts get settled? Baba says certainly accounts do settle, get settled. As for Brahma Baba, he tolerated and endured a lot, so all his accounts got settled. But that of children, new accounts got into making, and because of this, the result is that now they have to suffer punishments. They gave him sorrow, Yes. and they made him tolerate.
So he tolerated. So his karmic account was cleared. But the karmic account of the children, they were not cleared. So through whom will they get cleared? It is through the soul of Brahma only. So when Brahma plays the role of Dharmaraj, then the karmic accounts of those children who made him suffer will be cleared later on. That is even the final destruction. Yeah. तो माता जी पूछ रही कि क्या ये विनाश के समय ये सारे हिसाब किताब चुकते होंगे? अभी भी चुकते हो रहे हैं। Even now they are being settled. उनको ज्ञान के डंडे लगते जा रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अभी ज्ञान की बात है, आगे चल के स्थूल में भी सजाएं खानी पड़ेंगी, न सुधरे तो। No, but Baba is telling that now they are suffering because of the arrows of knowledge, because of the sharp arrows of knowledge which are being shot through his mouth. घायल हो रहे हैं। Now they are getting injured through the words, arrows of knowledge, which is at the level of words. But later on it will be through actions also. अगर नहीं सुधरे तो, If they do not get reformed. If they do not get reformed through words, then they will have to suffer in actions also later on. Do not get reformed in what way? Do not Means reforming is following the Srimad, following the Srimad, the advanced knowledge. advanced knowledge. Those who are not, they are not following the advanced knowledge will have to suffer. Yeah. फिर अगला प्रश्न ये है कि शंकर के पाठधारी ने सबसे ज्यादा प्योरिटी का पुरुषार्थ किया, फिर मुरलियों में ऐसे क्यों आता है कि भक्ति मार्ग में मानते हैं कि माताओं कन्याओं को शिव के मंदिर में नहीं जाना चाहिए? तो सन्यासी मानते हैं, बाबा तो कहते हैं खूब जाना चाहिए सभी को है। मुरली में तो ये बोला है, सन्यासियों का कहना है कि कन्याओं माताओं को शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, नजदीक भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, शिवलिंग की तो खूब पूजा करनी चाहिए। He asked that why is it considered that sisters and virgins should not go in Shiv Baba's temples? Shiv Baba's temple. Baba said it is what sannyasis tell, that Kanya and Mata, that is virgins and mothers, they should not go in the temples of Shiv Mandir and worship Shivling. It is not Shiv Baba who tells this. Baba says they should worship him a lot. They should go in his temples a lot. In the unlimited. सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? Who is worshipped the most? Shiva. क्यों, उसका आधार क्या है? What is the basis? पूजा का आधार क्या है? What is the basis for worship? Mukti, no? Mukti. No, The purity. path of purity, path of devotion, they ask for mukti. No, but Baba is asking what is the basis for the Shivling being worshipped? प्योरिटी। Purity. हाँ, तो शिवलिंग में प्योरिटी है तभी तो पूजा होती है। It is because of purity that Shivling is worshipped. Means the actor playing the role of Shivling has imbibed that much of purity that he is worshipped in the. और वो प्योरिटी सिर्फ एक पार्वती की बात थोड़ी है, तुम सब पार्वतियाँ हो। सब पार्वतियाँ हो माने इसका मतलब चाहे आक हो, धतूरा हो, कैसा भी फूल हो, वो भी उनको अर्पण किया जाता है। Baba is telling it is not just about one Parvati, it is about everyone. It may be any kind of flower. Means in the temple of Shiv they offer all flowers with bad odor, arc flowers. So Baba is telling it is about all kinds of actors. सबको संग के रंग से प्योर बनाता है। He purifies everyone through the color of company, Sankaran. तो सन्यासी कहते हैं उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उसका संग नहीं करना चाहिए, उसके दर्शन नहीं करना चाहिए। और बाबा क्या कहते हैं, खूब पूजा करनी चाहिए। Sannyasi say that you should not see that Shivling, you should not be in his in its company. But what does Shiv Baba say? Shiv Baba says you can worship a lot. Who? है। अगला प्रश्न है
एक तरफ तो मुरली में कहते हैं कि आगे चल के नंबरवार बिठाएंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि बोर्ड पर नंबर लिखकर नहीं बतावेंगे, तो फिर नंबरवार कैसे बिठावेंगे? ये भी तो कहते हैं अभी नहीं बिठा सकते, आगे चल के अभी अगर बिठावे तो बवंडर हो जावे, आगे चल के बिठावेंगे। इसका मतलब आगे चल कर के जब ज़्यादा संख्या हो जाएगी सच्चाई के ऊपर चलने वालों की, तब नंबरवार बिठावेंगे। तो फिर वो एक तरह से, तो फिर जब एक तरफ कहा गया है कि भाई बोर्ड पे लिख करके नहीं बतावेंगे, तो जब नंबरवार बिठावेंगे तो इसका तो अर्थ ये हो गया कि माने 500 करोड़ का पात्र जो है, पार्ट क्या है वो सबका एक बाबा बताएगा? ये संभव है? फिर ये तो अपनी आत्मा के पार्ट को वो अपनी आत्मा ही ज़्यादा रियलाइज कर सकती है, कोई दूसरा रियलाइज कर सकता है? खुद आत्मा रियलाइज। फिर तो ये जो नंबरवार बिठाने की बात कही गई है, ये फिर स्थूल, ये तो इन्होंने प्रश्न करने वालों ने जोड़ी है इसका, इस बात से। बिठाने की बात अलग है, पार्ट क्लियर करने की बात अलग है। बुद्धि में बात बैठ जाएगी कि भाई ये फलाना पार्ट है। जिसकी बुद्धि में बैठ जाएगी कि मेरा ये पार्ट है, दूसरा कोई कुछ भी समझाता रहे, वो अपने रास्ते पे चलता रहेगा, वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसे रियलाइज हो रहा है वो जिस पुरुषार्थ की गति पे चल रहा है उसमें वो चलेगा, कितने भी इंटेंस आए, हिलेगा नहीं है। रावण के पार्ट को सारी दुनिया थू थू करती रहे, रावण है, राक्षस है, दुष्ट है, चोर है, डकैत है, वो नहीं मानने वाला, वो उसी को ठीक मानेगा, है वो उसी को ठीक मानेगा, उसी को ठीक मानेगा। मैं नहीं होता तो राम क्या होता, राम की क्या वैल्यू, ऐसे संकल्प आएंगे उसको। मेरे होने से ही, मेरे अस्तित्व होने से ही राम की वैल्यू है, उसी में अपनी श्रेष्ठता को साबित करता है, अपनी शक्ति को साबित करता है। Yes, Murli's at one point it is said that later on children will be made to sit number wise on the basis of their purusharth that they make. And on the other hand, it is said that Baba will not reveal anyone's part through writing on the board or paper. What is this contradiction? Baba said, this is not for now, that Baba will not make children sit number wise at this moment because they will not have firm faith, they will not believe in it. It is about later on. And this question which has been asked, Baba said it is asked by those who have doubtful mind. They should not be, these two topics should not be mixed. To make children sit is one thing and to realize the part is another thing. Baba does not reveal the part of the 500 crore soul, that is the all human souls that are in this human world. Baba will not reveal their part. Giving the example of Ravan, Baba said, no matter what people say, कि Ravan is a thief, he is a bandit, he is a bad character, Ravan will not be influenced by all these things. He will have only one thought, because if I am there, then is the value of Ram. Without me, if I am there, then only Ram has his own value. Without me, even Ram would have no value. So, is that true? No. This is what Ravan believes. He does not get influenced by the thoughts of people. Just giving an example of Ravan, Baba said the realization of one's own part. This is a different thing, and to make it people is a different thing. शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा केवल मीठा पाठ बजाया और राम वाली आत्मा द्वारा मीठों के लिए मीठा और खारों के लिए खारा पाठ बजाते हैं। तो कुछ ऐसी मीठी आत्माएं भी होंगी जो बाप का खारा पाठ देखकर डर जाती होंगी, तो ऐसी आत्माओं को क्या करना चाहिए? उनको उमंग उत्साह दिलाना चाहिए। डर किसको होता है? देह अभिमानी को होता है, आत्मा अभिमानी को होता है? देह अभिमानी को होता है। तो देह अभिमानी को आत्मा अभिमानी बनाओ, बाप का ज्ञान मिलेगा तो आत्मा को अपने पार्ट की भी रियलाइजेशन होगा। बाप की पहचान नहीं है तो अपने पार्ट की रियलाइजेशन कैसे होगा? आत्मा को आत्मा का परिचय दिलाओ,
तो देहवान छट जाए। तो क्या ऐसी आत्माओं को बुद्ध धर्म की आत्मा कहेंगे? क्यों, उनको अपने पार्ट का रियलाइजेशन नहीं होता है? रियलाइजेशन तो सभी को होता है, रियलाइजेशन हो जाएगा तो डर खत्म हो जाएगा। About that Shiv Baba's part is called to be sweet part, and through the body of Ram he plays a salty, that is a khara what we call part also, and some children get afraid by seeing this part. What is the reason, and would these kind of souls we called of that of Buddha religion? Baba said the souls who get afraid, it is the reason for this is that they are in a body conscious state and not in soul conscious state. So we should make them realize and make them firm in the soul conscious state. And these souls would not be called as Buddha. It is not specifically that these souls would be called as Buddha religion souls, because only after realization that they will understand. So we should make rise their enthusiasm in soul consciousness, so that they get away from body consciousness and realize the knowledge of soul, their soul and Shiv Baba's part. अगला प्रश्न है, अपने बेटे का बलिदान देकर मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का जीवन बचाने वाली पन्ना धाय के पार्ट की शूटिंग भी संगम युग में होती है क्या? दुनिया में जितना भी पार्ट होता है 500 करोड़ आत्मा का, सबकी शूटिंग संगम युग में ही होती है। पन्ना धाय की तो बात ही छोड़ो, उनका तो बहुत श्रेष्ठ पार्ट है। वफादारी और त्याग का बहुत अच्छा पार्ट है। तो वहाँ तो जैसे मतलब स्थूल में बलिदान दे दिया उन्होंने, अपने बेटे को मरवा के जो है दुश्मन के हाथों राजा की। यहाँ मरना मारना क्या किसे कहा जाता है? यहाँ तो देहाभिमान से मरने की बात। हाँ, यहाँ जिंदा होना माने बाप का बच्चा बनना, निश्चय बुद्धि बनना माने बच्चा बनना। अनिश्चय बुद्धि बना देना, बन जाना माना मर गया। या ऐसा कह सकते हैं कि भी यहाँ जो पन्ना धाय का पार्ट बजाने वाले होंगे वो अपने बच्चों को पूरी तरह से नष्टोमोह स्मृति लब्धा होकर ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है। समर्पित कर देने से निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। नाबालिग बच्चे हैं, उतनी बुद्धि नहीं है, तो उनको अर्पण कर दिया तो वो बच्चे अपने पार्ट को जान जाते हैं क्या? निश्चय बुद्धि होते हैं क्या? नहीं, नाबालिग ना हो, समझो बालिग हो। बालिग को तो सरेंडर करने की बात ही नहीं है। बालिग होता वो तो अपनी बुद्धि चलाएगा कि हमें जाना है या नहीं जाना है, मना कर देगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ किस प्रकार से मतलब ये शूटिंग चलती है पन्ना धाय की? इसी तरह चलती है। वो जिसके लिए वफादार है उसी के लिए वफादार रहेगी, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं। हाँ, यहाँ जो संगम युग में शिव बाबा का कार्य है उसके प्रति वो वफादार रहेंगे। हाँ जी, उसमें अपना लौकिक संबंध के प्रति निभाना उनकी बुद्धि में नहीं रहेगा, कंपैरिजन में। वैसे अपने बच्चों की सभी परवरिश करते हैं, लेकिन जहाँ कंपैरिजन आ जाएगा वहाँ एक के प्रति सारे लगाव लगाएंगे। He asked about Panna Dhai. Who is Panna Dhai? Can you explain? She is a character from history. She is said to be the maid of Maharana of Rajasthan, king of Rajasthan. So she sacrificed her own son, newborn son, to save the life of a prince called Uday Singh. So when the enemy came, they thought that this is the prince sleeping on the bed. So they killed him. But it was actually the son of that maid. She hid the original prince somewhere else and put her own son in his place. So her son was killed instead of the prince. So that prince was saved.
So that what I asked, that how is the shooting of that incident performed in the confluence age. So Baba is telling that souls which perform the shooting of this Panna Dhai, they will always have Baba in their mind. They will not give importance to the Lokik relationships or Lokik things. They will have only Baba in their mind. That's why she hit the child. Hit the child. So I asked whether it is about surrendering the children in the yajna. So Baba said it's not about surrendering the children. If it is in case of minor children, if someone surrenders the minor children, then that minor child does not have his own intellect to think about the knowledge. So that is not correct. And if the child is major, then he has his own intellect and he will not listen to the parents. If he likes the knowledge, he will automatically go in Baba's service. So it is about focusing the intellect on Baba. Means the one who plays the part of Panna Dhai will focus his or her mind completely on Baba and Baba's mission. And he will do it on individual wish. He will not take the logical relationships into account. You will get advice from the local. Acts on his own. And for Baba's service, he will always be keeping Baba in mind. बाबा कहते हैं कि सर्विसेबल बच्चों को बाप याद करते हैं, तो यह किस बाप की बात है, शिव बाप या राम बाप? यदि राम बाप की बात है तो उसे तो उन्हीं बच्चों की सेवा के बारे में पता चलेगा जिसकी रिपोर्ट उसके पास आती है। जिनकी सेवा की रिपोर्ट जानबूझकर या अनजाने में राम बाप तक नहीं पहुंचती है, उनको बाप की याद का बल नहीं मिलेगा क्या? मुरली में तो बोला है बाप को बच्चे के हर पोता मेल की जानकारी होना चाहिए, हर एक्टिविटी की जानकारी होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिल पाती है न मिल पाती है तो वो उसकी गलती है। कोई पोता मेल पूरा नहीं दे पाता है तो वो उसकी गलती है। लेकिन बाबा ने तो यही नियम बनाया है कि साकार को जानने के लिए पोता मेल है, लिख करके देना। निराकार को तो सब मालूम है, वो तो अंतर्यामी है। पोता मेल तो केवल धारणा की बात हो गई ना, सेवा की बात। सेवा भी धारणा की बात है। कोई एक गरीब आदमी है, अनपढ़ आदमी है, लेकिन बाबा की सेवा कर रहा है, कहीं पर भी कोने में, देश के कोने, किसी की सेवा प्रत्यक्ष, किसी की सेवा अंत तक अप्रत्यक्ष रहेगी, प्रत्यक्ष तो होगी कभी। तो फिर जितना लंबे समय के बाद प्रत्यक्ष होगी उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। कोई अपनी सेवा को प्रत्यक्ष कर देते हैं, कोई गुप्त रखते हैं। गुप्त रखना अच्छा है, गुप्त दान महाकल्याण, या प्रत्यक्ष करना अच्छा है? गुप्त दान फिर जो अपना प्रभाव पुरस्कार करना चाहते हैं संसार के सामने, वो अपनी सेवा प्रत्यक्ष करेंगे, दूसरों को सुना सुना के करेंगे। क्योंकि अभी तो ऐसा देखा जा रहा है एडवांस पार्टी के में कि भी बाबा तक हर बात जो है पहुंचती नहीं है सब जगह की। तो उसके लिए चिंता करनी चाहिए। चिंता कौन करेंगे? अपनी सेवा को प्रत्यक्ष करने वाले चिंता करेंगे या गुप्त रखने वाले चिंता करेंगे? जिनको अपना प्रत्यक्ष करना है वो चिंता। तो किस लिस्ट में है? कृष्ण की लिस्ट में है या राम की लिस्ट में है? कृष्ण की लिस्ट है। कृष्ण की। फिर क्राइस्ट को फॉलो करने वाले हैं ना। क्यों चिंता करनी चाहिए कि हमारी सेवा पहुंची या नहीं पहुंची, जानकारी हुई या नहीं हुई? अरे जो सेवा करता है उसका रिजल्ट तो अपने आप पहुंच जाएगा। जिसकी सेवा करेंगे वो ही कहेगा इन्होंने हमको बताया तब हमको पता चला, नहीं हम तो बिल्कुल अज्ञान में थे। वो खुद ही प्रत्यक्ष करेगा, दूसरा प्रत्यक्ष करे, हम इसकी चिंता न करें कि प्रत्यक्ष हुई है या नहीं हुई। अभी तो एडवांस पार्टी में नए नए भर्ती करने वालों की संख्या फिर भी लिमिटेड है, तो लोगों में होड़ लगी रहती है कि भाई निश्चय पत्र में जो नई आत्माएं आती है वो हमारा नाम लिख दे कि भाई इन्होंने हमको संदेश दिया या इन्होंने। तो आप समझ लो वो क्रिश्चियनिटी वाली हैं आत्माएं या गुप्त रखने वाली आत्माएं है? ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर हैं या राम बाप के फॉलोअर हैं? माना अगर समझो कोई संदेश कोई देता है, लेकिन
कोई और जो है अपना प्रभाव डाल के अपना नाम लिखवा देता है। तो चुप रहो। जब जानते हैं किसी की कुछ भी सेवा अप्रत्यक्ष रहने वाली नहीं है, आगे चल के सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा। पोता मिल भी सबके प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जिनको हम समझते हैं ये हमारे बड़े प्यारे हैं, ये नहीं कुछ बताएंगे, वो ही बताने लग पड़ेंगे। He asked that point comes in Murli that father remains the serviceable, remembers serviceable children. But he asked about it that those children whose report of service does not reach Baba, and also he asked about that in the Nishchay Patra, that what we make in the time of Bhatti, some people want that to make their influence that their name should be written in the Nishchay Patra. So what is the explanation for this? Baba said that the pota meal of every child, complete pota meal should reach the father. And the question which he also asked was that it is about which father? Is it about Shiv or about Ram? So Baba says it is about the Ram, that is the corporeal body in which Shiv enters. So explaining it, Baba says that the service which every child does, it is not going to remain obscure till the end. And longer the waiting period, that is longer longer the time that the service remains obscured, the greater is the welfare. It is called Guptadan Mahakalyan. That is the obscure donation brings about great welfare. So explaining this, Baba also says that on one side, those who want that their service should be revealed, their influence should be made. They become more influential in any kind of service, be it in the Nishtay Patra or in other forms. So they are the followers of Krishna. In the category of Krishna we'll put them, not in the category of Ram. And Baba says that Krishna and Christ, their horoscope is matched. So they come in the list of Christians, we can say in a way. बाबा तो संगम में सरल हिंदी में ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन द्वापर कलयुग में 2500 वर्ष के लिए संस्कृत जैसी क्लिष्ट भाषा ही धर्म ग्रंथों की भाषा क्यों बनती है? इसकी शूटिंग संगम पर कैसे होती है? भाषा होती है, कोई बात कहेगा और वो बात उसकी समझ में नहीं आती है, भले हिंदी में बोल रहा है और दूसरों की समझ में आ रही है, वो भी हिंदी भाषाभाषी, वो भी हिंदी भाषाभाषी, लेकिन जो बात कही गई वो एक को समझ में अच्छी तरह आ गई और दूसरे को समझ में नहीं आई, तो कहेंगे इनकी भाषा ही ऐसी है, हमारे पल्ले नहीं पड़ती। तो ये जो एडवांस नॉलेज है ये भी सुधरा हुआ ज्ञान है, सुधरा हुआ गीता ज्ञान है, सबको समझ में नहीं आता। हाँ, वो बाकी जो पाली और प्राकृत जो चल रही थी वो सुधरा हुआ नहीं है, अनसुधरेली भाषाएं। तो इसी की यादगार में फिर संस्कृत, ये वो संस्कृत चली है, वो हद की बात है, ये बेहद की बात है। I asked that in the Confluence age, actually Baba narrates the knowledge in Hindi only, but during the Copper Age and Iron Age, for 2500 years, it is the complex language like Sanskrit, which is the medium for all the religious scriptures in India. So how does its shooting take place in the Confluence age? So Baba replied that many people explain the knowledge, but in case of some, it is easily understandable by the listener. But in case of some, however much he explains, the listener will not be able to understand. So advanced knowledge is such a refined knowledge that it is not understandable by everyone. So when compared to the basic knowledge, this is comparatively refined. So in its memorial only, all the religious scriptures are prepared in Sanskrit. Deep meaning. Yeah, deep meaning. वही एडवांस ज्ञान बीके वालों को नहीं समझ में आता है, उनको भी सुनाओ, और वही एडवांस ज्ञान जो बीज रूप आत्मा होगी बीके की, उसको बहुत समझ में आता है। वो चाहता है कि हमको लगातार 24 घंटे सुनाते ही रहें,
वो उठ करके भाग जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा। तो वो संस्कृत उसके पल्ले नहीं पड़ रही है ना। संस्कृत माना सुधरी हुई, सुधरी चीज उसको पल्ले पड़ नहीं पल्ले पड़ रही है, और उसको पल्ले पड़ रही है। यानी वो संस्कृत भाषा सीखा हुआ है, वो सीखा हुआ नहीं है। जैसे हम इंटरनेट पे बीके वालों को ढेर समझाते हैं कि नहीं समझ, बाबा के चित्र रखना जो है मुरलियों में मना किया गया है, वो गीत बजाना मना किया गया है, फिर भी वो समझते नहीं, उनको वही अच्छा लगता है। वही अच्छा लगेगा, नहीं मानेंगे। चाहे कितने ही मुरली के प्रूफ दे दो, उनको तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आती है। वो सिर्फ एक ही रट लगाए रखते हैं कि तुम सिर्फ बीके वालों को ही क्यों पकड़ते हो, तुम अपना ज्ञान दूसरों को जाके क्यों नहीं सुनाते हो। तो बीके वाले दुनिया वालों को ज्ञान क्यों सुनाते हैं, भक्ति मार्ग वालों को? भक्ति मार्ग वाले कहेंगे तुम हमको ही क्यों आकर के सुनाते हो, तुम जाके विदेश में ज्ञान सुनाओ। अरे तुमने भी तो किसी को सुनाया है ना, सुनाया है तभी तो बीके नॉलेज में आ रहे हैं। अब तुम बीके तक सीमित रह गए, यहाँ मनन चिंतन मंथन करके कि आत्माएं जो आगे बढ़ रही हैं उन्होंने गहराई को पकड़ लिया। वो गहराई की भाषा तुम्हारी समझ में नहीं पाती है। तुम संस्कृत जानने वाले विद्वान पंडित आचार्य नहीं हो, ये वेदवाणी को जानने वाले विद्वान पंडित आचार्य हैं। तो उदाहरण देते हैं कोयल का कि जैसे कोयल जो है कौवे के घोंसले में जाके अपना अंडा रख लेती है, इसी तरह तुम पीवी के जो है सिर्फ बीके वालों को ही पकड़ते हो। तुम दुनिया वालों के अंडा, दूसरे वालों के अंडे पकड़ते हो, तो तुमसे तो अच्छे हम है ना। तो वो ज्ञान के आधार पर तो जवाब दे नहीं पाते, तो बस यही ग्लानि की बातें जो है कहते हैं बस वो कि तो तुम्हारे पास जवाब कम है क्या? जवाब तो देते रहते हैं हम, तो जवाब देते रहते, लेकिन विश्वास नहीं है कि हमने जो जवाब दिए वो कंप्लीट है या नहीं है। नहीं, विश्वास तो है। विश्वास है तो ये काहे के लिए पुलंदा लेके आई फिर? इनमें से तो कई हमने जवाब दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है जवाब कई। ठीक है, अभी और दे दो, जिसके न दिए हों ठीक से और अच्छे से उनको दो जवाब है। और वो क्योंकि एडवांस पार्टी वाले भी सारे जो है बाबा के मुख से सुनते हैं ज्ञान, तो उनको सही लगता है, और हम जवाब देते हैं तो सोचते हैं कि ये अपनी मनमत पे जवाब दे रहे हैं। कोई कई बीवी केस भी इस तरह से जो इंटरनेट पे पढ़ने वाले हैं वो समझते हैं, तो इसलिए एक बार बाबा से कई चीज़ें वेरीफाई करवा लें तो वो ठीक रहता है। तो वो वेरीफाई करें ना, वो इतनी मेहनत तो करते नहीं है ना। तो जो आदमी सागर की गहराइयों में घुसेगा तो रतन मिलेंगे, बाहर ही बैठा रहेगा तो कहाँ से मिलेंगे? पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, उन्हें इसी इतनी चाह नहीं है। कई तो इनमें मेरे भी प्रश्न शामिल है बाबा, इसमें सारे इंटरनेट वाले ही नहीं है, कुछ तो जो मुरली के हैं प्रश्न कुछ मेरे भी शामिल है, जो मतलब मुरलियाँ पढ़ते सुनते टाइम जो कुछ प्रश्न मेरे मन में भी उठे हैं वो भी इसमें शामिल है। तो उसके लिए बैठे क्यों रहे? मौका मिला नहीं तो जमा होते रहे इसी तरह। क्लास नहीं हुआ क्या दिल्ली में? और वहाँ बच्चे ही इतने ढेर सारे प्रश्न पूछते रहते हैं, छोटे छोटे, वही भक्ति बार। अच्छा, भक्ति मार्ग वालों को चांस देना है, ज्ञान के प्रश्न पूछने की चांस नहीं देना है। चलने दो भक्ति मार्ग, होने दो बाबा का टाइम बेस्ट। बाबा अगला प्रश्न है, शिवाजी के बाद महाराष्ट्र में पेशवाओं का जो राज्य चला उसका इतिहास पढ़ने से पता चलता है कि सत्ता के मोह में पेशवा पद के दावेदारों ने एक दूसरे की या पेशवाओं की हत्या कर दी। बाबा तो कहते हैं कि इस तरह हत्या करना मुस्लिम राजाओं का काम है, तो जिन हिंदू राजाओं ने ऐसे काम किए क्या उनके लिए यह कहा जा सकता है कि वो मुस्लिम धर्म की कन्वर्टेड आत्माएं हैं? एडवांस पार्टी में जो शिव बाबा का पार्ट है उसके बाद जो और फॉलोअर्स होंगे उनका वैसा ही पार्ट होगा या कुछ है नीचा पार्ट होगा? नीचा पार्ट ऐसे ही है शिवाजी है। शिवाजी की बात जो भी आए उनके पीछे पीछे वंशावली में आखिरी पेशवा जो था उसकी तो पेंशन भी बंद कर दी थी इन्होंने, है नाना साहब वगैरह जो है। चलो
he asked that after the reign of Shivaji, the kingdom of Peshwas was there, and in these the kingdom of Peshwas, the Peshwas used to kill among themselves, and Baba says that killing among themselves is a part of Muslim religion. So were these Hindu kings of Muslim religion? So Baba connected with Muslim religion. Baba says that even in this knowledge, everybody cannot play the part of Shiv Baba. So after Shiv Baba, there are other religions. Similarly, after the part of Shivaji, these Peshwas and so on, these parts got played, and these are connected with other religions. जब शिवाजी और शिवाजी की सीधी संतान क्या संभाजी नाम था, हाँ, उसमें इतना अंतर हो गया तो और बाद की पीढ़ियों में अंतर नहीं होगा, वो तो और नीचे गिरी हुई मेंटेलिटी वाली बनेंगी। अरे रुद्रमाला के मणके दुनिया में सबसे जास्ती नीचे गिरते हैं कि और धर्म वाले ज़्यादा नीचे गिरते हैं मेंटेलिटी में? बस यही जवाब है। When there was a vast difference between Shivaji and his son Shambhaji himself, there was a lot of difference in their mentalities. So the question of the followers who came after them, so their mentality would be way low. So Baba says that this is the only answer. This is the straightforward answer for this. We can tell it only that in the son and father, their mentalities were so different. They leave the question of the next generation. बाबा, हैदराबाद की एक सीडी में किसी भाई ने प्रश्न किया था कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति जिसे हम अपने परिवार से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं, वह भी ज्ञान में आएगा क्या अंत में? वह अपने प्रश्न को ठीक ढंग से समझा नहीं पाया था, इसलिए वह जो प्रश्न पूछना चाहता था उसका समाधान न हो पाया। तो इसको कृपया थोड़ा सा स्पष्ट करें। लक्ष्मी हमारे परिवार की है? अभी तो नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो लक्ष्मी की वाणी अभी भी सुनना पसंद करते हैं, कैसेट लिए फिरते हैं, दूसरों को बांटते हैं। वो जो अभी चल रहा है, हाँ, बाबा की वाणी नहीं सुनेंगे, ज्वालामुखी हो, जो भी हो। हाँ जी, माना ऐसी आत्माएं भी आ जाएंगी ज्ञान में जिनको हम अपने परिवार से भी ज्यादा प्यार करते हैं। लक्ष्मी और नारायण में अभी अंतर है, भविष्य में तो अंतर ज्यादा नहीं रहेगा। भविष्य में लक्ष्मी वाली आत्मा राम का पद प्राप्त करेगी या नहीं करेगी? तो फिर Yes, there are many souls, those who love other souls, even if they're not of the same family. So would those souls come in the advanced knowledge also? Baba said, at present, is Lakshmi a part of your family? No, but there are many who listen to her cassettes. The brother said, like, for example, Jwalamukhi. Baba said, whatever these cassettes may be. So many students are still listening to her cassettes besides Baba's cassettes. So in the end, the position of Lakshmi and Baba, it is not going to be of much of a difference. She is going to attain her position. So she'll come in the knowledge disciplines. बाबा, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य तथा सन 1857 के भारत की जो पहले स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध हुआ था, उसकी शूटिंग संगम युग में कैसे होती है? अभी ब्राह्मणों के यज्ञ में बेसिक में देखा जाए तो मुख्य भाई कौन कौन से माने जाते हैं? निर्वैर भाई, रमेश भाई और करुणा भाई, ब्रिजमोहन भाई। और ज्यादा सत्ता किसके हाथ में है? रमेश भाई। बस जिसके हाथ में ज्यादा सत्ता है वही है, वो मुखिया के तौर पे अंत में आ जाएगा। वो मतलब क्रिश्चियन धर्म के बाबा ने तो मुरली में बोला है किसी क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बना के बैठा देंगे। तो फिर ये जो 1857 का स्वाधीनता संग्राम है, तो इसकी शूटिंग कैसे होगी? फिर जब वो क्रिश्चियन अत्याचार करने लगेंगे तब उनके विरोध में फिर सच्चा ज्ञान
सुनने वाले जो है वो फिर उनको उखाड़ फेंकेंगे। महाकाली का पाठ नहीं है भैया, जगदम्बा का पाठ है या नहीं है? है। बस जगदम्बा ही महाकाली बनती है। तो वो फिर लक्ष्मीबाई का पाठ कहें? अरे यहाँ और किसका है? क्योंकि सन 57 की लड़ाई में तो लक्ष्मीबाई की मुख्य भूमिका थी। लक्ष्मीबाई, नाना साहब, हाँ और तात्या टोपे वगैरह। हाँ। तो अगर ब्राह्मणों की दुनिया से फिर वो क्रिश्चियन का राज खत्म करना है तो फिर उनका ही पाठ हो गया फिर। हो जाएगा। तो मैं आगे प्रश्न पूछने वाला था, आपने अभी जवाब दे दिया। है। लक्ष्मीबाई का पाठ किसका है? About the 1857 Indian freedom struggle. लक्ष्मी वो सतयुग की है या तमोप्रधान युग की है? लक्ष्मीबाई तमोप्रधान युग की है या सतयुग की है? तमोप्रधान कलयुग अंत की है। कौन हो सकती है? फिर लेकिन नाम तो हो गया ना बाबा, क्या कि 57 की लड़ाई में जो है मुख्य भूमिका निभाई उन्होंने। किसने? लक्ष्मीबाई ने। हाँ तो तमोप्रधान युग की है या सतोप्रधान युग की लक्ष्मी है? तमोप्रधान। बस जगदम्बा ही कौन बनती है? महाकाली बनती है। हाँ? महाकाली बनती है तो असुरों का विनाश करती है। फिर गंगाधर राव का पाठ किसका होगा? जो गंगा को धर ले, प्रजापिता का। जो गंगा का धारण कर ले वो गंगाधर का पाठ। He asked about the 1857 Indian freedom struggle, and the main roles like Tantya Tope and Rani Lakshmibai is shown to have played a main role, and to bring the disruption of the kingdom of these Christians. How is it tallied here? Baba said, who are the main three brothers considered to be in the BK knowledge? Giving the example of Ramesh Bhai, Nirvair Bhai and Brij Mohan Bhai. Among these, Ramesh Bhai, he is the controller, main controller, and he is connected with Christian religion. So for these to bring their destruction, Jagdamba Mahakali banti hai. Baba says that Jagdamba herself plays the part of Mahakali and destroys these demonic souls. So it can be tallied with that Tamopradhan part that she plays in the 1857 freedom struggle. So Baba says that it can be tallied with Rani Lakshmibai. Brother also asked about the part of Gangadhar, who was the husband of Rani Lakshmibai. So whose is that part? So Baba said, one who holds Ganga in his intellect. That is Ganga ko dharan karne wala. So this implies to Prajapati. बाबा मुरली भी बोला था कि रमेश भाई जब कोई बात चला था तो बाबा ने बोला कि आप लोग तीनों मिलके एक होके जो कुछ राय लेना। ये किसने बोला? उसकी बाबा को अव्यक्तवाणी में अभी हाल के अव्यक्तवाणियों में, हर अव्यक्तवाणी में तीनों भाई मिलते हैं। तो उनको अव्यक्त बाप दादा बोलते हैं कि भाई आप तीनों मिलके एक राय होकर के जो है कार्य करो आप। अभी लेकिन चलती इनकी है शायद। लेकिन संभावना है कि तीनों मिलकर के कार्य कर सकेंगे? नहीं। लेकिन बेहद में बाबा बोलते हैं या हद में बोलते हैं? बाबा जो रमेश बोलते हैं तो कोई बेहद का पार्ट बजाने वाला रमेश है या हद के चित्र बनाने वाला रमेश है? बाबा हद के चित्र बनाने वाले रमेश की तरफ बोलते हैं। हाँ, ये तीनों ही बेहद के हैं। और रमेश माना क्या? रमा ईश। कौन हुआ? रमा का ईश कौन है? स्वामी। रमा पार्वती को कहा जाता है, उसका स्वामी कौन है? शंकर जी। वो ही है बम्बई का हेड। हर हर बम बम। बम्बई है विनाशकारी, दिल्ली है स्थापनाकारी। दोनों को प्रेरित करने वाला है।
वो तो शिव बाबा है। ऐसे मंथली जो ज्ञानामृत तो निकालते हैं उसमें भी दिया हुआ है कि कैसे उन्होंने प्रदर्शनी निकाला। रमेश भाई का पूरा दिया हुआ था कैसे प्रदर्शनी से कैसे आगे विदेश में उन्होंने सेवा। बाबा ने कहा है माया की मत से प्रभावित होकर के ढेर चित्र बनाए हैं, नहीं तो असली चित्र तो 4 ही हैं, 5 त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण। और जो ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं वो माया से प्रभावित होकर के बनाए। बाबा कहते हैं कि पाँव छूने की दरकार नहीं है, इसलिए बच्चे भी किसी को पाँव छूने नहीं दे सकते जो एडवांस में या ज्ञान में चलने वाले हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो हमसे उम्र में कम है और कई बार मना करने के बावजूद भी हमारे पाँव छूता है तो क्या इसे श्रीमत का उल्लंघन कहेंगे? वो अज्ञानी है, ज्ञानी है। तो अज्ञानी, अज्ञानियों को ज्ञान दे करके खुश करो, या तो वो समझते नहीं है ना बाबा। तो फिर उसमें हमारी गलती क्या है? हम तो पीछे हटते हैं या नहीं हटते हैं? तो हटते हैं। बस अब तो उनका काम है कि ये पीछे क्यों हटते हैं। संसार की परंपरा तो यही है कि छोटे बड़ों के पाँव छुएं, आप पीछे क्यों हट गए? वो पूछें तो हम जवाब दें। देह की पूजा करने की बात ही नहीं है। हम तो उनको बताते हैं कि भाई हम तो अपने बाबा के भी पाँव नहीं छूते, ना नमस्कार करते हैं, फिर आप हम तो लायक ही नहीं है कि भी आप हमारे पाँव छुए हैं। हाँ जी, लेकिन समझते ही नहीं है। हाँ जी। Brother asked about that it comes in movies that you don't need to touch Baba's feet and neither you should get your feet touched by anyone. So those who do not imbibe by this or even forcibly have to get their feet touched upon by others, so is it a violation of Srimad? Baba says there are only 2 ways for this, because the ones who are touching your feet, they are not having the knowledge, they are ajnanis, that is they are ignorant people. So you should give them godly knowledge so that they understand why is there not a need to touch your feet. The other thing that you can do is move away, but they will not listen if you move away, so it is not your fault. When you get away, then the question which should come in their mind, in the ignorant people's mind, that why are you moving away? Because this is the tradition in the world that the youngers have to touch the feet of elders. When they ask this question, then why do you get away? Then instantly you should give them godly knowledge. प्रश्न पूछने वाले को पूछना नहीं आया, पूछना था कि ये शूटिंग कहाँ होती है पाँव छूने की। भक्ति मार्ग में जो पाँव छूते हैं उसकी शूटिंग कहाँ से होती है? ये बुद्ध रूपी पाँव की बात है कि जो छोटे हैं, बच्चा बुद्धि हैं, वो बड़ों के बुद्ध रूपी पाँव का स्पर्श करें, वहाँ तक पहुँचें, वो है पाँव छूना। ये पाँव छूने की तो बात ही नहीं है। अपने पुरुषार्थ को उनके इतना ऊंचा उठाएं कि वहाँ तक स्पर्श कर सकें। उन्होंने स्थूल में ले लिया उसको। Baba said the one who has asked this question has not asked it correctly. The question should have been that when is it a shooting off? That touching others' feet is a shooting off what? Baba says that it is a shooting of this Sangam Yuga itself. That is the foot is the foot-like intellect. That is Buddhi Rupi Palm. So the youngers should touch the intellect of elders, those who are high in their Purusharth. So the youngers should also raise the level of their Purusharth and make it equal to the elders. So it is about youngers touching. means those who are making less efforts should try to take their efforts to the level of the seniors, means who are making more efforts. So it is like touching their intellect like feet. So they have taken it in physical form in the path of bhakti. There they teach from the childhood that a child should touch the feet of the elders. But it is about taking our efforts to the level of the higher effort makers. In advance and only you go deep in this. Yeah. Viveki of the superficial, surface value. Here only we are getting such clarifications. Clarification. Same word but different meanings. It is not Murli, but No, in the Murli too, even the same sentence, when they read it in advance, they give a different meaning.
Young head means lesser in knowledge, lesser in Purusha. Elder means greater in Purusha, greater in knowledge. 27/11/2008 की मुरली में कहा है कि दिखाते हैं रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है जहां स्नान करने से परी बन जाते हैं, लेकिन वह परी आदि तो बनते नहीं। तो यहाँ रंगून के तालाब का बेहद में क्या अर्थ होगा? उनके रंग में रंगो, जिसके रंग में रंगने से तुमको ज्ञानियों के पंख आ जाएंगे, वो है रंगून। किनके रंग में रंगो? शिव बाबा के रंग में रंगो। जो पार्ट भविष्य में आने वाला है, इनके रंग में न रंगो। उनके रंग में रंगना माने रंग ऊन, ऊन के रंग में रंगो। उनके रंग में रंगेंगे तो परिजात बन जाएंगे, ज्ञानियों के पंख आ जाएंगे। किसको बोला? भविष्य में आने वाले पार्ट के लिए। किसको बोला? वो तो पार्ट की तरफ बोला। भविष्य में आने वाले, प्रत्यक्ष होने वाले बाप के पार्ट की तरफ इशारा किया, लेकिन बोला किसको? बच्चों को। खास किसके लिए बोला? तुम बच्चों। लक्ष्मी के लिए बोला। हाँ। He asked about a pond in Rangoon. It is said that if you take a bath in that pond, you become an angel, a pari. It is not true in the physical sense. Then how is it explained? Baba said that Rangoon means to get colored in the company of Un. Un means unke. Not means Un means that one. That one. So Baba uses these words, that one and this one. that one. So Baba says you should not get yourself colored in the company of this one. This Brahma one means Baba. Brahma Baba. That one is That one means Shiv Baba. So by coming and getting yourself colored in the company of Shiv Baba, you attain these feathers of yoga and knowledge that you can fly high. That is called to be a parizat. What the word is used. ये क्यों कहा? And this, किससे कहा? लक्ष्मी से कहा। लक्ष्मी से क्यों कहा? and this has been said for whom? Baba क्यों says कहा? This has been said for Lakshmi. Lakshmi. What? क्योंकि वो ब्रह्मा बाबा के रंग में रंगी हुई है, What is the reason? इनके रंग में रंगी हुई है, उनके रंग में नहीं। Because Lakshmi at present is colored in the company Oh, of Brahma we- Baba, Brahma Baba. not in the company of Shiv Baba. So that is why it is being said for Lakshmi. Who knows this unless we can really decide? Unless Baba says we don't get it. फिर 27/11/2008 की मुरली में बाबा ने कहा है, यहाँ तो तुम जब एक बाप के बच्चे हो, बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, अगर गंदे ख्यालात आए तो उनको क्या कहेंगे? वह जो नरक में रहते हैं उनसे भी ज़्यादा 1000 गुना गंदे गिने जाएंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आपस में गंदे ख्यालात चलने पर तो 1000 गुना पाप चढ़ता ही है, पर यदि किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी की किसी लौकिक व्यक्ति के प्रति गंदे ख्यालात चलते हैं या गंदी दृष्टि जाती है तो तब भी क्या 1000 गुना पाप चढ़ेगा उससे, या उससे कम चढ़ेगा? है ना, आपस में ब्रह्मा कुमारियों में गंदे ख्यालात रखने से तो बाबा ने बोल दिया वो तो इस्लामी होते हैं, नरक की दुनिया वाले। अच्छा, वो देवता तो नहीं होते। लेकिन अगर वो इस्लामी या ये ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्रह्मा कुमार या कुमारियों के प्रति आकर्षित नहीं होते, लगाव में नहीं आते, बाहर की कुमारियों के या कुमारों के लगाव में आते हैं, तो उनको उतना पापी नहीं कहेंगे। माना संग के रंग में आ गए बाहर की दुनिया में। हाँ, उतना पापी नहीं कहेंगे। बॉडी कनेक्शन में अगर आते हैं तो ईश्वरीय परिवार में अगर इस तरह की दृष्टि जाती है तो महापापी, इस्लामी माने जाएंगे। नरक की दुनिया के भांति। पहले पहले नरक की दुनिया की भांति कौन हुए? कौन से धर्म वाले हुए? इस्लामी। जरूर वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। He asked that if children of
godly knowledge, if they have bad thoughts, the corrupt thoughts amongst the Brahma Kumar Kumaris themselves, then Baba says that they are loaded with 1,000 multiplied, their sins are multiplied, Thousand-fold sins. 1,000-fold sins. But when their thoughts are bad and delineated, but towards the Lokik world, then would it be counted as the same? Yeah, this is Babu. People who knows Baba, if they Ah, make a this- mistake with 100,000. No, what I asked is that if Brahma Kumaris think dirtily about each other or have dirty vision towards each other, then they will accumulate 1,000 times, 1,000-fold sins. 1,000 times. Things नहीं। पाप। थिंग्स से नहीं पाप बनता है। सिंस बोला। हाँ? सिंस बोला मैंने। सिंस। हाँ, सिंस। हाँ पाप हाँ करता है। हाँ But if these Brahma Kumaris have a dirty vision or dirty thinking about the Lokik people, not among Brahma Kumaris, but if they have dirty vision towards the Lokik world, Lokik people, then do they accumulate similar fold, 1,000-fold sins or lesser? So Baba said they will accumulate lesser sins. But those who have a dirty vision towards their own Ishwari family, godly family, then they will become Islamis. They are the most sinful ones. Because they know the rules now. Despite knowing the Srimad, they are having dirty vision. बाबा कहते हैं सिंगल ताजधारी राजाएं डबल सिरताज राजाओं के सामने माथा झुकाते हैं। तो ब्राह्मण परिवार में सिंगल ताजधारी और डबल सिरताज राजाएं कौन हैं? बीकेज में तो सब रानियां ही हैं। और एडवांस में? एडवांस में तो राजा हैं। तो इसमें भी डबल ताजधारी और सिंगल ताजधारी हैं या नहीं है? डबल ताजदारी के लिए तो बाबा ने बताया जो सेवा और पवित्रता दोनों की जिम्मेवारी उठाते हैं। हाँ, कोई सेवा बहुत करते हैं लेकिन पवित्रता में गड़बड़ कर देते हैं। तो सिंगल ताजदारी हुए या डबल ताजदारी हुए? सिंगल ताजदारी बस वो फिर उनकी पूजा करेंगे जो डबल ताजदारी हैं। हाँ, उनकी पूजा करेंगे, यहीं पूजा करेंगे, संगम युग में ही उनको पूजा करनी पड़ेगी, मान सम्मान देना पड़ेगा। हाँ जी, झुकना पड़ेगा। He asked that those with a single who are shown to be of a single crown, the kings of single crown, they bow their heads before those who have a double crown. What is the explanation for this? Because in the basic knowledge there are only queens. The kings are in advanced knowledge. So what is the implication? Baba says that what does single crown and double crown mean? Double crown, to attain double crown means the crown of purity And responsibility. the responsibility of purity and the Service. service. So the two responsibilities. Those who do service a lot but they do not imbibe purity, so they become one with a single crown. So they have to bow their head before those ones with a double crown. दिनांक 13/12/2008 की मुरली में बाबा ने कहा है 75 प्रश्न है, क्यों और लंबा करना चाहते हो? कह रहा है कि टाइम हो गया, आप ज्यादा प्रश्न मत करो। वो रह जाएंगे। हाँ? अरे तुम पूरा कर दो, इसे लंबा लंबा वो कहेंगे इनके पास कोई जवाब नहीं है। वो इंटरनेट वाले कहेंगे कि इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए लिंगर करते जा रहे हैं। कई तो अपने ब्राह्मण परिवार के भी प्रश्न हैं। कोई भी हो प्रश्न है तो उनका जल्दी समाधान हो जाए तो अच्छा है ना। दिनांक 13/12/2008 की मुरली में कहा है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? जैसे राजा जनक का मिसाल है। हाँ। उनका नाम जनक था परंतु भविष्य में वही अनुजनक बनता है। हाँ। जैसे राधे अनुराधे बनती है, कोई का नाम नारायण है तो भविष्य में अनुनारायण बनता है। हाँ। यह एक्यूरेट बात है। तो अनुनारायण अथवा अनुराधा का मतलब क्या हुआ? जो अनु माने जो पीछा करे, फॉलो करे, उसको अनु कहते हैं। जो संगम फॉलो करने वाला नारायण या लक्ष्मी का संगमयुगी नारायण को कौन फॉलो करता है अव्वल नंबर में? संगमयुगी नारायण को, लक्ष्मी नारायण को अव्वल नंबर में फॉलो करने वाली आत्माएं कौन? अष्टदेव। हाँ?
ब्राह्मण परिवार में एडवांस में तो फिर अष्टदेवी हुए जो पूरी तरह से फॉलो करते हैं, बच्चा बाप को फॉलो नहीं करता है, करता है, तो ब्रह्मा बाबा और सरस्वती फॉलो करने वाले नहीं हुए। करें। फर्स्ट लक्ष्मी नारायण सत्ययुग के नहीं हुए, हाँ? वो सब अनु हैं, हाँ, सेकंड सत्युग के नारायण, जो उत्तरोत्तर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेवेंथ। और दिनांक 24/11/2008 की मुरली में बाबा ने कहा है, बाबा ने समझाया है यह साकार है बाहरयामी, इनके अंदर जो लॉर्ड रहता है वह है लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, हम तो कहते हैं कृष्ण का भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड वह परमात्मा है। उनको यह मकान दिया गया है तो यह लैंड लेडी और लैंड लॉर्ड दोनों हैं, यह मेल भी है तो फीमेल भी है। वंडर है ना। तो ये लैंड लेडी और लैंड लॉर्ड कौन है, ब्रह्मा या प्रजापिता? शिव बाबा। शिव बाबा। हाँ, अर्धनारीश्वर नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों कंबाइंड नहीं है बस। हाँ, 1857 की क्रांति के हाँ। महानायक, हाँ, कुछ लंबा खिंच जाएगा ना फिर बाबा, ट्रांसलेशन करते रहेंगे तो फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा। आ गए ना प्रभाव में। वो उधर से इशारा दे रहे हैं। He asked about landlord and landlady basically. Whom would we call in the knowledge landlord and landlady? Baba said it would be called for Shiv Baba because the part of Ardhanarishwar, that is half man and half woman. It is played in the Shiv Baba itself. So he would be called as the combined landlord and landlady, Shiv Baba. 1857 की क्रांति के महानायक नाना साहब के विषय में कहा जाता है कि क्रांति के बाद अंग्रेज उन्हें सारे भारतवर्ष में ढूंढते रहे पर ढूंढ नहीं पाए। उनकी मृत्यु के बारे में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। नाना साहेब मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा के पुत्र थे जिनके साथ मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया। क्या यह पार्ट प्रजापिता का नहीं हो सकता? नाना साहब का भी पार्ट हो सकता है और लक्ष्मीबाई के पति का भी पार्ट हो सकता है और सारे पार्ट उसी के हो सकते हैं। अगर गंगाधर राव का हो गया फिर तो इनका नहीं होगा। हाँ,